करेंगे विटामिन ए के बारे में। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है और यह वसा में घुलनशील विटामिन होती है। इसको संग्रहित विटामिन्स के नाम से भी जाना जाता है। डब्ल्यूबीसी के निर्माण में यह सहायक होती है। यह हमारे शरीर में प्रतिरक्षा तंत्रों को मजबूत करता है। यह नेत्र की क्षमता को बढ़ाता है। विटामिन ए प्रोटीन रोपसिन के निर्माण में सहायक होता है। यह आंसुओं या टीयर के निर्माण में भी सहायक होता है। अब इसकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं? एक होता है नाइट ब्लाइंडनेस और दूसरा होता है जीरोप्थेल्मिया। नाइट ब्लाइंडनेस का दूसरा नाम है निक्टोलेपिया और जीरोप्थेल्मिया जो होता है इससे आँखों में सूखापन, आँखों में खुजली होना और आंसू न आना ये पाया जाता है। तीसरा जो डिजीज़ है वो है कोरोनियल जीरोसिस। इसमें कार्निया जो होती है वो क्षतिग्रस्त हो जाती है। विटामिन ए के स्रोत क्या हैं? तो कुछ प्लांट प्रोडक्ट से विटामिन ए हम लोग को मिलता है और कुछ एनिमल प्रोडक्ट से भी मिलता है। जैसे प्लांट में गाढ़े हरे पीले रंग का जो पादप उत्पाद होता है जैसे मेथी, पालक, गाजर, पपीता, केला, आम, लाल और पीले रंग के वर्णक या बीटा कैरोटीन, और पशु उत्पाद में दूध से बने उत्पाद, मछली का तेल, इनसे हमको विटामिन ए प्राप्त होता है। विटामिन ए को वैक्सीनेशन के दौरान काम में लिया जाता है। विटामिन ए के खोजकर्ता हॉपकिंस थे और इसका रासायनिक नाम पाउल्स कर्नर के द्वारा दिया गया था। माँ के दूध में विटामिन ए उपस्थित होता है। अब नेक्स्ट विटामिन है विटामिन डी। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है और इसके खोजकर्ता हॉपकिंस और एडवर्ड्स हेलेनबाइक को माना जाता है। विटामिन डी का निर्माण हमारी त्वचा में होता है। हमारे शरीर के एक डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल नाम की वसा होती है जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कैल्सीफेरॉल का निर्माण करती है और यही कैल्सीफेरॉल जो विटामिन डी कहा जाता है। विटामिन डी में कैल्शियम होता है जो हमारे हड्डियों तथा दांतों को मजबूती प्रदान करता है। विटामिन डी को हार्मोन विटामिन के नाम से जाना जाता है और इसको पैराथायराइड या पैरेट हार्मोन भी कहा जाता है। अब कौन से सहकारक तत्व का उपयोग किया जाता है? तो जब विटामिन डी का निर्माण होता है तो इसमें सेलेनियम सहकारक तत्व का निर्माण होता है। विटामिन डी दो तरह के होते हैं, एक को D2 कहा जाता है, दूसरे को D3 कहा जाता है। D2 का रासायनिक नाम होता है एल्गोकैल्सीफेरॉल और D3 का रासायनिक नाम होता है कोलेकैल्सीफेरॉल। विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग रिकेट्स हैं, बोलेक्स हैं, नॉकनी है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज हम डिस्कस करेंगे लिपिड्स के कंपाउंड कोलेस्ट्रॉल के बारे में। ये व्युत्पन्न लिपिड होते हैं। ये वसा की तरह दिखने वाले पदार्थ हैं। यह हमारी कोशिका में मौजूद होता है। हमारे शरीर में मौजूद कोलेस्ट्रॉल का लगभग 75% पार्ट लीवर तथा कोशिका मिलकर करते हैं। बाकी 25% कोलेस्ट्रॉल का निर्माण लिपिड युक्त खाना खाने से होता है। कोलेस्ट्रॉल का कार्य क्या होता है? यह हार्मोन के निर्माण में सहायक होता है। फॉर एग्जांपल टेस्टोस्टेरॉन जिसको मेल हार्मोन कहा जाता है, प्रोजेस्टेरॉन जिसको फीमेल हार्मोन कहा जाता है, और एक और हार्मोन होता है जिसका नाम है कॉर्टिसॉल और यह एड्रिनल ग्लैंड्स के द्वारा सिक्रेट किया जाता है। और नेक्स्ट है एल्डोस्टेरॉन। कोलेस्ट्रॉल सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में विटामिन डी बनाने में सहायक होता है। कोलेस्ट्रॉल ऊतकों की झिल्ली बनाने में सहायक होते हैं। अब कोलेस्ट्रॉल के प्रकार, कोलेस्ट्रॉल दो तरह के होते हैं। फर्स्ट है लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन और सेकंड है हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन को निम्न घनत्व वाले लिपिड्स कहा जाता है और हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन को उच्च घनत्व वाले कहा जाता है। दोनों में डिफरेंस क्या है? यह बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, यह गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। यह हृदय आघात को बढ़ाते हैं और धमनियों को बंद करते हैं। और ये जो गुड कोलेस्ट्रॉल होते हैं हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, यह हार्मोन निर्माण में सहायक होते हैं, ऊतक निर्माण में सहायक होते हैं। और जो लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन होते हैं इनके जमने से क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल यह जम जाते हैं और जम करके यह धमनियों को बंद कर देते हैं। जबकि हाई डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल जो होते हैं विटामिन निर्माण में सहायक होते हैं। इन्हें संचरित कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं। यानी कुल मिलाकर के ये कह सकते हैं कि जो लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल होते हैं ये एक जगह स्थिर हो जाते हैं और जो हाई डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल होते हैं वह सब जगह चलते रहते हैं, यानी मूविंग करते रहते हैं। तो लो डेंसिटी को अगर 100 ग्राम के हिसाब से देखा जाए
तो यह लगभग जो है 100 ग्राम डेसीलीटर जो है यह होता है और पर डेसीलीटर के हिसाब से। और इसमें हाई डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो 40 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। हृदय आघात को विज्ञान की शाखा में क्या कहा जाता है कि इसको कोरोनरी आर्थ्रोकोलेसिस कहा जाता है और यह एक तरह का डिजीज होता है जिसको शॉर्ट फॉर्म में CAD कहते हैं। यह यदि वसा बढ़ेगी यानी हम लोग के बॉडी में अगर वसा का अमाउंट बढ़ जाता है तो कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ेगा और धमनियाँ जो होंगी अवरुद्ध होंगी और इससे CAD की